बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल शब रात का दिन है। अल्लाह पाक इस शब रात के वसीले से हम सब मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमाए। जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही अल्लाह पाक उनकी शादियाँ करवाए। अल्लाह पाक सबको इस दिन के सदक़े जिनकी औलादें नहीं हैं अल्लाह पाक उनको औलाद सेहत वाली अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरे बेटे को भी सेहत और आफरीन करे। आप सब लोग मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना। बेशक मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना करें, बस दुआ लाजमी कर देना मेरे बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक उसको चलना बोलना सिखा दे। आए अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये है सूजी का हलवा। आज मैं बना रही हूँ, मेरी पहली वीडियो का पहला मीठा है सूजी का हलवा। जो अल्लाह पाक जो मैं बना रही हूँ अल्लाह पाक खैरियत से बन जाए। ये मैंने आधा किलो सूजी ले ली है और मैंने आधा किलो सूजी का आधा मैंने हिस्सा चीनी का लिया है। साथ में कुटा हुआ खोपरा रखा है और ये मैंने जितना चीनी ली है उतना ही मैंने घी लिया है। मैंने हम वज़न सूजी का नहीं लिया, मैंने वज़न लिया। और 12 बादाम हैं, 10 से 12 बादाम हैं, कुछ किशमिश हैं, ये 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची है कूट के रख दी मैंने। और ये हैं बादाम कूटे हुए। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है, अभी इसमें मैंने घी डाल दिया है। आप लोग याद रखना जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैंने घी लिया है। अगर मेरी सूजी आधा किलो तो मैंने आधा किलो सूजी के साथ मैंने सूजी का आधा किलो मैंने चीनी का लिया है। और मैं घी गरम कर रही हूँ, उसको मुझे तेज़ गरम नहीं करना है। जब तक घी पिघलता नहीं है तो तब मैं इसके अंदर सूजी ऐड करूँगी, नहीं तो हमारी सूजी एकदम से घी गरम होगा तो ब्राउन हो जाएगी। हमें इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके आना। अब मैंने इसमें घी मेरा पिघल गया है। अब मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ। इस सूजी को आप 15 मिनट तक लाजमी भूनिएगा, 20 से 15 मिनट तक, ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए, बिल्कुल लाइट ब्राउन। इसको हमने तेज़ ब्राउन नहीं करना। अब इसको हल्के हल्के हाथों से भूनना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इस रेसिपी में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब जब ये इस शेप में आ जाए तो अब यहाँ पे मैंने वो चमचा बदल दिया था कि उस चमचे से सही नहीं भुन रही थी। तो अब मैंने ये देखें इस तरह का कलर होना चाहिए सूजी का। अब मैं इसको 2 मिनट और भूनूंगी, मैं फिर निकाल दूंगी इसको। ये देखें ये मैंने निकाल लिया है कटोरे में। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उसी कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया। सबसे पहले तो मैं ग्रीस कर लेती हूँ जिसमें मुझे हलवा जमाना है। आप जब ये रेसिपी मेरी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी पसंद आएगी। मैंने चीनी और आधा किलो चीनी इसलिए नहीं ली कि जब ये टिक्कियाँ बनेंगी तो मीठा तेज़ हो जाएगा। और आपको पता है हलवे में हम वज़न बनाई जाती है, चीनी ली जाती है, इस टिक्कियों में कम ली जाती है चीनी। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, 3 से 4 चम्मच मैंने घी के डाल दिए। अब ये मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं बाकी प्रोसीजर बताती हूँ आपको। मैंने कढ़ाई को पहुँचा नहीं था, उसी कढ़ाई के अंदर सब दोबारा से बना रही हूँ सामान। ये मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी। अब मैंने कुटा हुआ नारियल डाल दिया। अब ये खोपरा बादाम डाल दिए। अब मैंने इसके अंदर खोपरा डाल देना है। अब इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक भूनना है, हल्की सी आंच पे ही भूनना है। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बेशक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना करें, इंशाल्लाह ताला बस दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आज के दिन हम सब मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमाए। अब ये मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था।
अब मैंने इसको, अगर मैं ज़्यादा चाशनी पकाती हूँ तो ये हमारी टुकड़ियाँ ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। अगर आपको मुझे तो नरम रखनी है, तो इसलिए मैंने नरम के लिए ही इतनी चाशनी पकाई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक कटोरी ले लें। अब मैंने दालचीनी जो पीसी हुई रखी हुई थी, मैंने वो डाल दी। छोटी इलायची, दालचीनी कह रही हूँ, सॉरी, पहली बार मीठा बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो घबराहट सी हो रही थी। वीडियो के लिए पहली बार बना रही हूँ, गलत मत समझना। ये देखें, मैंने इसको अलग कटोरी से देख लिया था। जब ये जम जाएगा तो समझ जाना कि हमारी चाशनी तैयार है। ये देखें, आपके सामने ही मैंने, देखें कितनी अच्छी तरीके से मेरी ये चाशनी। अच्छा, जब ये आप चाशनी बनाएंगे और आप इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देना और इसको हल्के हल्के हाथों से भूनते रहना। अब मैंने इसके अंदर भुनी हुई जो सूजी है वो डाल रही हूँ, आधी आधी करके। एकदम से नहीं डालूँगी मैं सूजी इसके अंदर। इसको हल्का हल्का भूनना भी है साथ साथ। अच्छा, सारी सूजी डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी। ये मैं बाकी सूजी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं हलवा बना रही थी, तो इस वजह से आपको भगोना नज़र नहीं आ रहा होगा सही से। ये मैंने हल्के हल्के हाथों से भुनना शुरू कर दिया। अब जो बाकी की सूजी है वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने ऑफ़ कैमरा सारी कि ना मैं सूजी इसके अंदर ऐड कर दी थी, और ये मत समझना कि आप ही ने बर्तन में ही रहने दी। अभी देखिए, मैंने इतनी सी आंच पे इसको भूनना है, और ये जो मेरा हलवा जितना मुझे बनाना था बन गया। अब मुझे उसी ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर ये डाल देना है सारा सूजी का हलवा। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हो गया आपके सामने। अब मैं इसको फैला रही हूँ हल्के हल्के हाथों से ना। ये जितने आराम से और जितनी हल्की सी आंच पे आप लोग ये हलवा बनाएंगे उतना ही अच्छा आएगा। हर चीज़ मेहनत से बनती है, तो इसलिए आराम से एहतियात से बनाएंगे तो चीज़ अच्छी ही बनती है। जल्दबाजी में कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती। अब देखें, अब मैं इसको हाथ से ही उठा के इसको, यानी कि नीचे उठा के पलट रही हूँ। ये कोने में रह गया। अभी मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दी थी, और आधे घंटे बाद कुछ मेरा हलवा इस चेहरा आया, ये शक्ल इख्तियार किया गया है। अब मैं इसको छुरी से कट नहीं लगा रही। मैंने छोटा सा ये गिलास ले लिया था, तो मैं इसे गोल गोल शेप दे रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप जिस तरह इसको शेप देना चाहें तो आप शेप दे सकते हैं। ये देखें, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था, बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आपको आज सूजी का हलवा बता रही हूँ। वैसे तो आपने बहुत कटलस देखे होंगे, यानी कि इसको बनाते हुए, तो ये मैंने कहा चलो मेरा पहला मीठा है तो मैं पहले मीठे को अच्छी तरह से यूनिक आपको नए स्टाइल में बताती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने एक एक बादाम रख दिया है। अब मैं इसको सेट होने दूँगी, क्योंकि अभी तक ये पूरा सेट नहीं हुआ। आप जब इसको आधे घंटे बाद, यानी कि आधा घंटा हो जाए, तो तब आप टक लगा देना, या तो ये स्टाइल दे देना, जैसा भी आपका दिल चाहता है। अगर आप पूरा सूजी को रेस्ट देंगे तो ये पूरी सूजी टाइट हो जाएगी, कटने में मसला हो जाएगा। ये देखें, अब माशाल्लाह से मेरा बनके हलवे की टुकड़ियाँ तैयार हैं। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखें, आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। अभी भी इसको मैं रेस्ट दूंगी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया है टुकड़ियों को ट्रे में से। ये देखें।